हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं। आज एमसीडी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे हरियाणा भवन में दिल्ली के व्यापारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो विनोद लांबा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे डिप्टी एडिटर हरियाणा के। विनोद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है और दिल्ली में हरियाणा मूल के बहुत से लोगों का निवास है, तो उनको बीजेपी के पक्ष में लाना और बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाना एक जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और मुख्यमंत्री इससे पहले भी प्रचार कर चुके हैं। आज एक बार फिर से जनसभाएं करेंगे। देखिए, 2 जनसभा निश्चित तौर पर हैं। 87 वार्ड नंबर जो पड़ता है रंजीत नगर से चौक पटेल नगर पर पहली जनसभा करेंगे और इसके बाद का जो कार्यक्रम है, दूसरी जो जनसभा है वार्ड नंबर 139 है नारायणा में, जिसका स्थान है नारायणा बिहार क्लब में। इंटरेक्शन रखी गई है हरियाणा भवन में, जिसका समय में थोड़ा बदलाव है। अब करीब 1 बजे के करीब ये जो व्यापारी हैं तमाम दिल्ली के, उनके साथ चाय पे चर्चा रखी गई है। चौथा जो कार्यक्रम है, जो चेंजेस शेड्यूल आए हैं, मैं दर्शकों के साथ भी एक बार साझा कर लूं कि 2 बड़ी जनसभाओं के साथ जो हरियाणा भवन में दिल्ली के व्यापारियों के साथ चाय पे चर्चा है, सोशल मीडिया मुलाकात रखी गई है। और निश्चित तौर पर ये अगर तीसरा कहा जाए कि इससे पहले 2 जनसभाएं अलग अलग दिन कर चुके हैं और तीसरा दिन है मुख्यमंत्री का, जब एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए जनसभाओं के जरिए एमसीडी चुनाव में दिल्ली बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और उसके लिए मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम की डिटेल है वो मैंने वार्ड के साथ दर्शकों के साथ रखी। और आपने ठीक कहा कि पूरी ताकत के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी इन चुनावों में लड़ती हुई नजर आ रही है। सीधे मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस अपने दावे भी कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जो लगातार 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, पड़ोसी राज्य से आते हैं, दिल्ली का जो पूरा हिस्सा है और 3 तरफ से हरियाणा लगता है, तमाम लोगों का आना जाना भी रहता है और तमाम लोग ऐसे हैं जो हरियाणा मूल से भी व्यापार और तमाम नौकरियों के चलते दिल्ली में भी बसे हैं। तो निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री के साथ साथ ये जो हरियाणा का काडर है या कहें कि हरियाणा के आसपास के लोग हैं, उसको भी भुनाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने पिछली जनसभाओं का अगर देखा जाए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर जमकर खुलकर निशाना साधा था, आज मुख्यमंत्री की 2 जनसभाओं में किस तरह के मुद्दे रहते हैं और किस तरह से सीधे तौर पर बातचीत की जाती है। हरियाणा और दिल्ली अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है लगातार हरियाणा को घेरने का काम करती थी, चाहे पॉल्यूशन की बात की जाए, चाहे पानी की बात की जाए, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव तब हुआ जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई। अब पराली का मुद्दा हो, उसको लेकर हरियाणा लगातार कहीं ना कहीं अपने जो फोटो हैं, नासा की फोटो, अंतरिक्ष के जो ऊपर से फोटो होती हैं कि पराली कहाँ जल रही है, वो आंकड़े पंजाब से दिखाए गए। एसवाइएल के पानी को लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल साफ कहते हैं कि दिल्ली की और ज्यादा मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली वाले ये तो बताएं कि पंजाब से ज्यादा पानी कब दिलाएंगे। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं। पिछला आदमपुर उपचुनाव भी धर्मराज आपको याद होगा कि किस तरह से एसवाइएल का एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगातार निशाना साधा और जो परफॉर्मेंस रही उसका असर भी कहीं ना कहीं एसवाइएल का एक ऐसा 2 जो मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे दिल्ली के हों या फिर पंजाब के हों, हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों में नजर आते हैं। अब बारी मुख्यमंत्री हरियाणा की है कि एमसीडी का मौका है, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और निशाना आम आदमी पार्टी पर खुलकर साध रहे हैं। और इसमें एक फैक्टर विनोद ये भी है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली की सत्ता में है, आपने उसका जिक्र किया कि वो हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा सरकार के कार्य को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और दिल्ली की आत्मनिर्भरता, विशेष तौर पर जो मूलभूत चीजें, पानी जिसका आपने जिक्र किया, वो पूरी तरीके से हरियाणा पर दिल्ली आश्रित है और गर्मियों में हमने देखा है कि पानी की कैसी समस्या होती है। मूल वजह, इसके साथ साथ एक और बड़ी वजह है कि दोनों राज्यों के लोगों के आपसी में नाते रिश्तेदारी भी है, उस हिसाब से भी। और मुख्यमंत्री जैसा आपने जिक्र किया लगातार दूसरे टर्म के सीएम हैं, तो एक बड़ा इन्फ्लुएंसर भी हैं वो मनोहर लाल। तो यहां पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है क्योंकि जिस क्षेत्र को चुना गया है उस क्षेत्र में जरूर हरियाणा मूल के लोग ज्यादा रहते होंगे।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो तैयारी होती है, जिम्मेदारियां लगती हैं, शेड्यूल तय होता है, उस शेड्यूल में ये देखा जाता है कि किस राजनेता का कहाँ ज़्यादा अच्छा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी बात का मैसेज या फिर उनकी जो वोट अपील का मैसेज कहाँ जाएगा, और इन सब चीज़ों में तैयारी की जाती है। और जो स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट होती है, चुनाव आयोग से पास करानी होती है, उसका भी मूल सिद्धांत ये होता है कि अपनी ताकत के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में अपने सभी चेहरों को उतार सके। योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है कि गुजरात चुनाव तक नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी बड़े चुनावों में नजर आते हैं, खाली एमसीडी लेवल का चुनाव है तो उनका जिक्र नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए, अमित शाह का जिक्र नहीं है, योगी आदित्यनाथ ऐसा चेहरा है। और उनके बाद जो बड़े मुख्यमंत्री का मेरा तात्पर्य है कि जो लगातार एक कुर्सी पे एक से ज्यादा टर्म है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। जी तो ये एक कहीं ना कहीं चेहरे के तौर पर मुझे याद आता है पिछले दिल्ली के चुनावों में बड़े बड़े पोस्टर्स भी कहीं ना कहीं लगे थे। नतीजा चाहे जो भी रहा हो, दिल्ली विधानसभा जब चुनाव हुए उस समय बड़े बड़े पोस्टर्स और हरियाणा की जो उपलब्धियां थी, नोएडा और दिल्ली के आसपास भी नजर आई थी। और पूरी ताकत के साथ विधानसभा में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की भागीदारी रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था चुनाव प्रचार में। अब एमसीडी में ही सही तीसरी बारी है, 2 जनसभाओं का हम जिक्र कर चुके हैं, तीसरा दिन है आज। और कुरुक्षेत्र रवाना होने से पहले 4 कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी टीम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल टीम से दिए गए हैं, जिसमें व्यापारियों के साथ मुलाकात है, सोशल मीडिया के साथ मुलाकात है, वार्ड वाइज जो 2 जनसभा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाले हैं वो भी आज देखने को मिलेगी। और तीसरी हाजिरी के तौर पर, तीसरे दिन के तौर पर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट आज एमसीडी चुनाव में रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।